तन मन वारूं आरती उतारूं अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं अवध बिहारी तेरी कनक सिंहासन राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी तो योगल छवि को सदा निहारूं युगल छवि को सदा निहारूं हे राजा राम तेरी चरण विराजत सुत जनयनी चरण विराजत हैं सुत अंजनी चरण विराजत हैं सुत अंजनी तो उन्हें चरणों को सदा पखारूं हे राजा राम तेरी आरती हनुमान मन भावे आरती हनुमान मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा शिव जी गावे तो राम कथा है में उतारूं हे राजा राम तेरी हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं प्यारे तने मन वारूं आरती उतारूं प्यारे तने मन वारूं तो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरि ओम जतनेन चिन्नवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण प्राणपुरुषोत्तमः सांगाय सुपरिवाराय सायुधाय भगवते श्रीकृष्णाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोलिए श्री भागवत महापुराण की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान ग्रहण करें और हमारे जितने यज्ञ नारायण भगवान के जजमान हैं सभी लोग आकर के व्यास जी महाराज का पूजन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो रावण भगवान की जय, बोलो बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग आकर के हमारे परम पूज्य महाराज जी का पूजन, तत्पश्चात कथा प्रारंभ। और जो इधर उधर घूम रहे हैं कृपया आकर के कथा पंडाल में सन्मुख होकर के कथा का रसपान करें। और हमारे परम पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से कथा का रस पान कर रहे हैं आप। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं तो ऐसे परम पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से श्री राम कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीं सरस्वती देव्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उल्लङ्घ सिन्धु सलिलं सलीलं
यह शोक बन्निम जनकात्मजाया आदायिते नैव दधार लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए तो नास बिघन अनेक आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहबे स्वमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरऊं पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जगत जननी मैया की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम ताली सेवा करते हुए सभी। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे परम मंगलमय भगवान श्री सीताराम का ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस यज्ञनारायण भगवान एवं मंदिर में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के लिए बारंबार प्रणाम करते हुए इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता और कथा पांडाल में विराजमान सभी संतजन, साधुजन, यज्ञ में वर्णित मुख्य यजमान जी एवं समस्त यजमान गण, समस्त राम सागर ग्राम के भक्त एवं समस्त भक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गगण, बालक वृद्धजन एवं अन्यत्र दूर दूर से पधारे हुए भगवान की कथा का रसपान करने हेतु समस्त श्रावक भाई बहन, सभी के अंतःकरण में विराजमान श्री सीतारामचंद्र भगवान के लिए बारंबार प्रणाम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। देखिए अभी कितना बढ़िया समय चल रहा है। अभी सब लोग प्रयागराज कुंभ में स्नान करके आए हैं कि नहीं आए? गए थे? हाथ खड़े करो, कौन कौन गए थे? हाँ, जो नहीं गए हैं गुरुजी कह रहे हम नहीं गए, हम नहीं करेंगे खड़े। अब जितने चले गए हैं वो तो ठीक हैं, अब कुछ लोग रह भी गए हैं, तो त्रिवेणी का लाभ उनके लिए कैसे प्राप्त हो? तो बोले भैया आप प्रयागराज में गए हैं तो वहां के राजा हैं प्रयागराज, और पूरी दुनिया के राजा कौन हैं? श्री राम राजा सरकार। जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं। तो राम राजा सरकार अपने गांव में आ गए। आप तीर्थराज प्रयाग में गए, वहां तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया, लेकिन राम सागर में अब आप जब भी आएंगे मंदिर में तो वहां तो आपके लिए तीर्थराज प्रयाग का दर्शन हुआ, यहाँ आपको राम राजा सरकार का दर्शन प्राप्त होता रहेगा और आपका जीवन हर दिन सफल होता रहेगा। अब प्रयागराज में जो लोग गए हैं वहां त्रिवेणी है, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो यहाँ भी 3 त्रिवेणी बह रही हैं। वहां त्रिवेणी में डबका लगाया आपने संगम में तो आपका जीवन सफल हो गया। अब वहां जो नहीं पहुंच पाए तो उनके लिए राम सागर में भी त्रिवेणी बह के आई है। कैसी त्रिवेणी? 3 काम हो रहे हैं अपने यहाँ। एक तो यज्ञ नारायण भगवान विराजमान है, एक गंगा यज्ञ की हो गई, दूसरी गंगा प्राण प्रतिष्ठा की हो गई जो भगवान बैठेंगे, और तीसरी गंगा रामचरितमानस की हो गई। उस त्रिवेणी में जाओगे आप तो आपका तन शुद्ध हो जाएगा, लेकिन यदि आप इस त्रिवेणी में आ जाओगे तो आपका केवल तन शुद्ध नहीं होगा, तन से आ जाओगे तो तन शुद्ध हो जाएगा, मन से आ जाओगे तो मन शुद्ध हो जाएगा, और उसमें धन लगा दोगे तो आपका धन शुद्ध हो जाएगा। ये भी तीनों प्रकार की सेवा आपकी सार्थक हो जाएगी। तो भैया ये कार्यक्रम किसी एक का नहीं है और किसी व्यक्ति विशेष का भी नहीं है, ये संपूर्ण राम सागर वासियों की ओर से आयोजित है। तो
तो सब लोग अपने अपने परिकर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, प्रेमियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, आसपास के जो गांव हैं वो भी पड़ोसी हैं, उनके लिए आप कहिए कि इस त्रिवेणी में स्नान करने जरूर आइए। सबको बताएं कि आपको आना है, भाई हमें लाभ हो रहा है और दूसरे को भी लाभ प्राप्त हो जाए। और देखो समय कितना बढ़िया है, ऐसा समय तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। नवरात्रि का समय हमारे लिए भगवान ने प्राप्त करा के दिया। राम जी का अवतार किस दिन हुआ पता है आपको? सबको पता है। कौन दिन हुआ? चैत्र शुक्ल नवमी। जिस दिन हमारी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो भी राम जी की जन्म की तिथि होगी, उसमें पुष्य नक्षत्र होगा। जिस समय राम राजा सरकार अयोध्या से चले थे और ओरछा में जाके विराजमान हुए थे, पुष्य नक्षत्र में ही वहां से आए थे, वहां की रानी कुंवरमन लेके आई थी। तो जिस समय वहां राम राजा का स्थापन हुआ था और जिस समय त्रेता में पुष्य नक्षत्र में भगवान आए थे, उसी प्रकार आपके राम सागर में भी पुष्य नक्षत्र में नवमी तिथि में और नवरात्रि में भगवान का प्रादुर्भाव होगा। ये हमारे और आपके जीवन के नयनों की सफलता है, जो ये हमारे लिए देखने के लिए मिल रहा है। हमारे देवी सिंह भाई बोल रहे थे, एक दिन इन्होंने बहुत अच्छी हमें कविता सुनाई। हमारे गांव का नाम है राम सागर। किसी ने पूछा कि राम सागर में राम कहाँ है? राम जी का मंदिर तो नहीं है भाई। इसके पहले आपका गांव का नाम राम सागर था, तो सागर तो है, प्रेम का सागर है। राम जी का मंदिर कहाँ था बताओ भाई? पहले हो बताओ, आप हो तो बताइए। तो बोले पहले तो राम का सागर जो गांव है उसका नाम ही राम सागर था, लेकिन सही राम सागर कब बना? जब आप राम जी को विराजमान कर रहे हैं। आज से हमारा गांव राम सागर हो गया। वास्तविक राम सागर तो आज बना है, पहले तो नाम का राम सागर था। लेकिन भगवान के लिए सागर कहा गया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। माने भगवान आनंद के सागर हैं। आप अपने जीवन में आनंद बढ़ाते रहे। आप लोगों ने भगवान के प्रेम के प्रति इतना आनंद बढ़ाया, इतना आनंद बढ़ाया उनके प्रेम में कि भगवान ने विचार किया कि भैया अभी तो हमारा नाम आनंद था और सागर भी लोग हमें कहते थे आनंद का सागर, लेकिन भक्तों के हृदय में आनंद का सागर आ गया है। तो चलो राम जी के भक्तों के अंदर प्रेम का सागर उबल बैठा है, तो राम जी राम सागर में विराजमान होने के लिए आ गए। ये आप लोगों का प्रेम है जो भगवान यहाँ आके विराजमान हो रहे हैं। और समय कितना बढ़िया, नवरात्रि का समय। अब आपके काम की बात हम बहुत अच्छी बात बताएं, ये आपको सुनने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। जो आज की कथा सुनेगा, ऐसी कथा उसने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। 1-1.5 घंटे केवल घर के कामों को छोड़ के बैठना। आज लेट हो गए हैं, ठीक है, गाय भैंसों का काम कोई और कर लेगा, कोई बात नहीं। आप लोगों की परेड हो गई है 8 किलोमीटर की, कोई बात नहीं है, भगवान के लिए चले हैं। तीर्थ यात्रा में और भगवान की यात्रा में हम जितने कदम यज्ञ यदि फल प्राप्त करना चाहें तो कैसे करें? जो आदमी इस यज्ञ में बैठता है उसके लिए एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है, लेकिन जो रामचरितमानस की यात्रा में एक एक कदम पीछे चलता है, उसको जीवन में उतारता है, तो उसे एक एक पग पे एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। आप लोगों ने हजारों कदम चल के यहाँ से गए हो वैतवाजी तक, तो आपके हजारों कदम हो गए, तो हजारों यज्ञ का पुण्य आपके खाते में प्राप्त हो गया। ये रामचरितमानस कथा की महिमा है। पदे पदे अश्वमेध यज्ञ फलम दुर्लभम नैति इच्छति। तो आज की कथा जरूर ध्यान से सुनना, बैठना, क्योंकि थके हारे आप भी हैं, हम भी हैं। आपके बराबर तो हम नहीं थके, क्योंकि हम तो बैठे रहे, उतना नहीं चले, आप लोग चले हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना। नवरात्रि साल में आती है 4 बार, 2 बार गुप्त होती है और 2 बार उजागर होती है, ठीक है।
चैत की और कुंवार की जो नवरात्रि होती है वो उजागर होती है, दो गुप्त होती है, एक माघ वाली एक आषाढ़ वाली। तो एक नई बात है आपके लिए। इन नवरात्रियों में जब जब ये साल में 4 बार आए, हमें ये 11 काम जरूर करने चाहिए। ऐसा मैंने देवी महापुराण में पढ़ा हुआ है। जो बात मैंने पुराण में नहीं पढ़ी वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब जो चीज हमने नहीं पढ़ी हम आपको कैसे बताएं। तो नवरात्रि में हमें जब भी नवरात्रि आए ये 11 काम जरूर करने चाहिए। सबसे पहले तो नवरात्रि का हमें व्रत करना चाहिए। सामर्थ्य आप पे हो तो 9 दिन करिए, 9 दिन का नहीं है तो आप 5 दिन करें, 5 दिन का नहीं है तो 3 दिन, 3 दिन का नहीं है तो 1 दिन का करें, और 1 दिन का यदि ना कर पाए तो 1 टाइम का जरूर करें। पूरे 9 दिन में 1 टाइम तो निकाल ही ले हो कोई ऐसी कि हम भूखे रह ले, फरार में चाहे तुम कछु खा लीजिए, जो खाना को खाते रही हो, लेकिन व्रत जरूर करना नवरात्रि में जब भी आए। दूसरी बात, जब भी नवरात्रि आए तो आप कलश स्थापन जरूर करना अपने घर में। कलश स्थापन माने एक छोटा सा घड़ा नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन जरूर रखा करो, उसको रखना चाहिए, उसमें जल भरना चाहिए। जल भरने के बाद 9 दिन तक पूजन करना चाहिए, और 9वीं के दिन जब कन्याओं का हम पूजन कर दे उसके बाद उस जल के लिए अपने घर में अंदर से बाहर की ओर छींटा लगाना चाहिए। अपने गांव में, अपने खेतों में उस जल को छिड़कना चाहिए। जो कोई साल में इस क्रम को 2 बार करता है, पूरी दुनिया में गरीबी हो सकती है, लेकिन जो आदमी कलश स्थापन करके उसका जल अपने घर में, अपने खेत में छिड़कता है, तो पूरी दुनिया में गरीब लोग हो जाएं, लेकिन आपके घर में कभी गरीबी आ नहीं सकती। ये माता देवी की महिमा रहती है। इसलिए दूसरा काम जरूर करना। तीसरा काम, आप अपने घर में या गांव में जवारे जरूर लगाया करो। आजकल ये प्रथा थोड़ी कम होती जा रही है जवारों की। पहले गांव के लोग घर घर लगाते थे। जवारों में भी यही सफेद जवारा आ जाए तो समझो हमारा कार्यक्रम 100% सफल हो गया। सफेद जवारे की बड़ी महिमा है, तो घर में लगाना चाहिए। घर में नहीं लगा पाओ तो पूरे गांव के लोग मिलके एक स्थान पे जवारे जरूर लगाया करो। उन जवारों के लिए अपने घर में रखा करो। जवारों की बड़ी महिमा है। और चौथी बात, अपने घर में नवरात्रि में देवी का पूजन जरूर किया करो। देखो 200 किलोमीटर दूर से लोग पूजा करने आते हैं, आते कि नहीं आते? पूरी साल में आप 1 बार देवी जी का पूजन जरूर किया करो। नवरात्रि में माने अपनी कुल देवी का पूजन। कई लोग अपनी कुल देवी का नाम भूल गए। अपने बच्चों को अपनी कुल देवी का नाम जरूर बता के जाना, अपना गोत्र जरूर बता के जाना, ताकि आपके जाने के बाद भी वो आपकी देवी देवताओं का पूजन कर सके। अपन ने गोत्र ने बताए, वो मर गए, मरने के बाद खारी तो प्रयागराज जय है, उते पूछे पंडा के बताओ का नाव हतो और पिताजी को का गोत्र हतो, तो अपन का मुंह देखे ऊको, तो वो तो हमें पता ही नहीं है, वे तो हमें बता ही नहीं गए। पंडा कहे फिर जब तुम्हें बता ही नहीं गया तो कछु बात नहीं, 500 को ले आओ, हम बता दें हमको का गोत्र हतो। भाई क्या फायदा है? अपने परिवार के लोगों के लिए आप अपने गोत्र बताइए, कुल देवी का नाम बताइए जिनका आप पूजन करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको बता रहे हैं। आपके घर में यदि कुल देवी की कृपा बनी रहती है तो आपकी कोई भी क्षति नहीं कर सकता, आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए कुल देवी का पूजन जरूर करिए। 5वीं बात, अपने घर में आप ज्योत जरूर जलाइए। नवरात्रि में ज्योत की बड़ी भारी महिमा है। ये बातें आपको सुनने के लिए नहीं मिलेंगी।
ज्योत भी तीन प्रकार की जलती है, एक तो घी की, एक तेल की और एक तिली के तेल की। तीन प्रकार की ज्योत होती है। बताओ घर में शांति है कि नहीं है? बोले गुरुजी घर में ही शांति नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में शांति है। बाहर शांति मिलती रहेगी, घर के भीतर जैसे ही घुसे तो क्योंकि घर में तो शांति है नहीं, अशांति मच जाती है जैसे ही घर में घुसो। घरवाली के लाने अशांत घर वालों कर देते और घर वाले को घरवाली कर देते। बताओ भाई, पूरी दुनिया में आदमी मदमस्त बना रहेगा, घर में जैसे ही आओ सोई मोटेड़ो हो। काहे की ऐसी बात में घुसते ही टाइम कर ही देते हैं, और अच्छा जैसे बे न करे तो अपन कर देते। फिर एक आध बात तो भाई ऐसी दिन में निकल ही आते है कि गुस्सा आ ही जाते एक दूसरे के लाने। तो ये बहुत अच्छा उपाय आपको बताएं। आप अपने घर में नवरात्रि में 4 नवरात्रि में से एक नवरात्रि में जिन घरों में अशांति रहती है, आप प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक यदि आपने जला लिया, माता रानी से प्रार्थना कर दी, तो आपके घर में जरूर शांति प्रदान करती है। ऐसी माता रानी की महिमा है, आप करके देखिए। हाँ, वो देखो जा शांति तो मिल है बाद में, तुम्हें अवई शांति चाहे ना शाम के टाइम जाकर बिल्कुल जैसे घर है अपन जोत नहीं जला पाए, मान के चलो ठीक है, अपन को शांति चाहे ना, अब शांति नहीं मिल है। अब भी घर जाके और तुमने हमें भूख को मरवा दो, 7 बजे मराए न छोड़ो, शाम के 7 बजे से तुम लेके चले गए हमें, ने हमने फरार करो आए, ने हमने कछु करो आए, तो गुस्सा है कि नहीं? बोली महाराज हमें क्या पता का महाराज ऐसे बदोए ने हमें, भाई ये पता नहीं था। तो क्या किया जाए, घर में एक मंत्र को जाप कर लियो करे, घर में जैसे ही घुसो जो मंत्र बोलू करे, देवी जी आप बहुत बढ़िया है, घर की पत्नी से कह दू करे, जैसे ही घर में घुसो सोई बड़ाई कर दू करे घरवाली की, भी तो हमारे भाग्य थे कि तुम हमारे भाग्य में मिली। मन में भले चाह जाके जो कि तो हम ही जाना हमारे कितने बड़े भाग्य थे। एक पति है तो मंदिर में जाके कहने लगो, हे भगवान ऐसी पत्नी आप हमारे लिए 7 जन्म देना। पीछे घरवाली थी, बाकी लगी देखो तो हमें कितना चाहत दे, एक जन्म में प्यार पूरा नहीं, बहुत 6 जन्मों तक और मांग रहे कि 7 जन्म तक ऐसी घरवाली जो हमारे लाना। घरवाली के लिए हम कौन जानते कि तुम्हें तो चाहत हमें, बताओ जाकर रहे कि 7 जन्मों तक हम ही को चाहे ना, बोली और तुम ही को चाहे ना, तुम जैसी ढूंढे से नहीं मिले हमारे लाने। और सही बात सुई आए, ढूंढे से सुई नहीं मिले, ऐसी ऐसी मिल गई है। हाँ भाई, अपना भाग्य अच्छा है जो ऐसी मिल गई, कौर खराब मिल जाए तो क्या कर लेते बताओ भाई, उसका क्या है। जैसे ही पत्नी वहां से हटी वो के लगो, हे भगवान बब्बा महाराज 7 जन्म मनो जोई हुए, 6 पहले ही न कर गए हुए हमारे, काहे कि ये से पालो पड़ो है कि हम ही जाना थे, वो तो 7 कोई करियो आखिरी जोई, एक के बाद न रखियो को और तो अशांति से भी घर में मच जाते उनको। तो घर में जाकर शांति पाठ जोई कर ली करे कि बहुत बड़े भाग घटे जो तुम हमारा ने मिली, और हमारे सारों की तो बातें ही अलग है, ऐसे सारे तो झूठे में मिल है। हमारी सासू माँ की तो बातें ही अलग है, ये सो स्वागत कर जैसे राजा को स्वागत होते। दिन में तुम 2-3 बार ये मंत्र को जाप करो आज से, तुम देखियो घर में शांति कैसे नहीं आ रही। घर में शांति आएगी, आप बड़ाई करना सीखिए, अपनी गृहिणी जो है वो शांति देगी, आप बड़ाई करिए, परिवार में प्रेम से रहिए। तो शांति यदि नहीं है तो घर में घी का दीपक जलाएं, और यदि संतान की प्राप्ति नहीं है, पितृदोष लगा हुआ है, तो बाजार से आप तिली का तेल लेके आइए और 9 दिन तक आप उसका दीपक जलाइए। तो सच कहता हूँ आपकी घर में जो पितृदोष लगा हुआ है, तिली का दीपक पितरों को जलता है, वो पितृ देवता संतुष्ट हो जाते हैं। और कहीं आपको लगता है कि कौन उन्हें कछु घर में करवा दो है, बहुत आदमी कहते हैं गुरुजी सो लगत का कौन उन्हें कछु करवा दो है, हम तो कौन उन्हें घर बनवा दो,
हमारा तो उन्होंने व्यापार बंधवा दो। तो ऐसे आदमी के लिए क्या उपाय है? बोले 4 नवरात्रि में से एक नवरात्रि में आप अपने घर में प्रतिपदा से लेके नवमी तक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। जिस किसी ने आपके लिए बुरा भरा तंत्र मंत्र कर दिया है, यदि आपने तेल का दीपक जला दिया तो वो तंत्र मंत्र आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगा, बल्कि जिसने किया हुआ है उसके ऊपर वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 3 काम जरूर करें, घी का दीपक, तिली का दीपक और सरसों के तेल का दीपक। भैया 5वां काम है नवरात्रि में कन्या पूजन आप जरूर करें। आप करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। पंजाब साइड जब हम कथा गाने को जाते हैं तो वहां का तो क्रम है, नवरात्रि में हर दिन एक कन्या का पूजन करते हैं, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का, तीसरे में 3 का, चौथी नवरात्रि में 4 का। इस प्रकार नवरात्रि में पूजन करते हैं। आखिरी दिन तक 9 कन्याएं हो जाती हैं। या फिर एक का करिए। जिनको विद्या की प्राप्ति करना है वो ब्राह्मण की कन्या का पूजन करें। जिनको डर है अपने बच्चों के मन में, पढ़ाई लिखाई के लिए वीकनेस रहती है, जिनके मनोबल से गिरे हुए हैं, वो क्षत्रिय बालिका का पूजन करें। जिनके पास पैसों की कमी है वो वैश्य की कन्या का पूजन करें। और जिनके घर में दरिद्रता रहती है, ऐसे लोग कनिष्ठ वर्ग की कन्या का पूजन करते हैं तो उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए कन्या पूजन जरूर करें। करेंगे कि नहीं? अब हाथ खड़े करो। अब जब भी नवरात्रि आए अपने गांव की कन्या, कन्या कौन कहलाती है? जो 9 साल से नीचे की होती है वो कन्या कहलाती है। उससे छोटी बालिका का आप करिए, वो बड़ी मिल जाए तो बड़ी है। क्योंकि देवी की कृपा से हमें सब प्राप्त हो जाता है, दुर्गा की कृपा से सब प्राप्त हो जाता है। तो भैया 6वां काम है नवरात्रि में कोई भी एक मंत्र का आप जाप करिए। जो आपको अच्छा लगता है वो मंत्र सिद्ध जल्दी हो जाता है। कोई भी जो आपको लगे, राम जी का, दुर्गा जी का, हनुमान जी का, जिसको आप मानते हो उसका आप मंत्र जाप करिए, वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। ये नवरात्रि के समय की महिमा है। 7वां काम, जब नवरात्रि आए तो अपने गांव में यज्ञ करिए। जैसे देखो अभी यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के बहुत फायदे हैं। अन्य युगों में जो यज्ञ किया जाए उसका पुण्य फल हमें जो 10 यज्ञों से करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, नवरात्रि में एक छोटा सा यज्ञ कर लिया जाए तो उसका पुण्य फल हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। ऐसे नवरात्रि के समय की महिमा है। यही से देखो नवरात्रि में हवन करो जाता है। आप करते हैं कि नहीं करते? जब कुल देवी की पूजन होती है उस पूजन में हवन किया जाता कि नहीं किया जाता? किया जाता है। आहुति छोड़ते कि नहीं? 2-4 चाय घी की हो, साकल की हो, तो वो भी बहुत यज्ञ है। छोटा है लेकिन यज्ञ तो है। 8वां काम है आप देवी के गीतों को गाइए, भजनों को गाइए। देवी जी के जस होते थे पहले, देवी गीत होते थे, सुने हैं आपने? हाँ, मैहर की शारदा भवानी ऐसे सुने हैं हमने, बहुत पहले गाती थी। अब आप विचार करके देखिए, अब वो सब गीत बंद होते जा रहे हैं, अब टाइम नहीं है। तो भक्तों को जरूर गाना चाहिए। भक्त ने नवरात्रि में भगत जरूर गाना चाहिए, चाहे एक दिन गाओ, भक्त जरूर करना चाहिए। अपन भी अपने गांव में एक दिन के लिए रखेंगे भक्तों का, भाई भजन का जो भी है। 9वां काम, नवरात्रि में एक ब्राह्मण का भोजन जरूर कराना चाहिए। 10वां काम, देवी के मंदिर की परिक्रमा या पीपल के नीचे जो कुल देवी गांव की बैठी है, ग्राम देवी, उनकी परिक्रमा एक जरूर करनी चाहिए। आपको बहुत अच्छी बात बताएं, एक चंड्या रवि सप्तो तीसरा कार्या विनायके हरेश्चतस्रा कर्तव्या शिवस्य अर्घ प्रदक्षिणा।
देवी माता की जितनी चाहे परिक्रमा दो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक परिक्रमा देवी की जरूर करनी चाहिए, दुर्गा माता की। भगवान सूर्य को अर्घ दो तो 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अपन कहते हैं कि सूर्य भगवान को खूब जल चढ़ाओ, कोनो फायदा नहीं भाई। जैसा जल चढ़ाना है वैसा हमने नहीं चढ़ाया। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय हमारा दाहिना पैर ऊंचा होना चाहिए, तांबे का लोटा होना चाहिए, लाल चंदन लाल फूल होना चाहिए, 3 बार अर्घ देना चाहिए, 12 उनके नाम से नमस्कार करना चाहिए, और फिर भैया हमारे लिए 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, तब सूर्य अर्घ होता है। ये तो ये कई बेर में ले लोटा सब बगर आदा न उनकी 12 नाम लाए, न उनके पांव परे, उनने उनको चरणामृत लाओ भैया, उनने अपन ने परिक्रमा लगाई। फिर कह रहा 12 साल हो गए सूर्य भगवान को जल दे, मनो बीमारी दूर नहीं भाई। सूर्य नारायण भगवान की महिमा है, यदि आप 1 साल तक सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो आपको आरोग्यता प्रदान करते हैं। मतलब जो भी ध्यान रखना है कितने टाइम चढ़ाना है, अब इतने टाइम चढ़ा लगो। जिस समय सूर्य उगता है उस समय हमारे लिए अर्घ देना चाहिए। उस समय 60,000 राक्षस भगवान सूर्य की ओर मुड़ते हैं उनको मारने के लिए। उस समय यदि कोई सूर्य के लिए जल देता है तो जल अस्त्र की तरह काम करता है, और जब सूर्य भगवान की रक्षा होती है तो वो आशीर्वाद देते हैं, तुमने हमारी रक्षा करी, हम तुम्हारे शरीर की रक्षा करेंगे। एक अर्घ चढ़ाओ जाता है, पानी फेंके से कछु नहीं हो ऐसो। अब फेंके आए भाई, जैसा क्रम है वैसा आप चढ़ाइए, फिर देखिए फल। तो 7 परिक्रमा हमें किसकी करना चाहिए? सूर्य की। तीसरा कार्य विनायक के 3 गणेश जी की परिक्रमा करना चाहिए, और 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए हमें विष्णु राम कृष्ण की। इस यज्ञ की आप कल से प्रदक्षिणा करोगे, 12-1 बजे जब हवन पूरा हो जाएगा तब आप इसकी कितनी 4 प्रदक्षिणा करना। पंडित जी के हैं परिक्रमा लगाओ, तो कितनी करने हैं? 4 करने हैं। राम जी विराजमान हो रहे इस मंदिर में, कम से कम 4 परिक्रमा हमें इसकी लगाना चालू करना है, ये नियम है। तो हरेश चतस्रा कर्तव्या शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा, शंकर जी की आदि परिक्रमा लगाना चाहिए। कौन शंकर जी की आदि लगाना चाहिए? जिन शंकर जी की जलेरी में से जल निकलता है, जिनकी जल नीचे जाते हैं उनके लिए नहीं लगा, उनकी तो पूरी लगा सकते हो। जिन शंकर जी की जलेरी में से जल बहता है उसके लिए जो कोई नाक निकल जाता है, नाक के निकल जाता है, उसकी बुद्धि चंडाल जैसी हो जाती है। इसलिए शंकर जी की आदि प्रदक्षिणा लगाना चाहिए, क्योंकि शंकर जी का वो प्रसाद होता है, उसको आप लात से नाक गए तो बस बात बिगड़ जाती है। तो ये बातें बहुत काम की है। शंकर जी की जहां भी जलेरी देखे और जल बहे तो आदि प्रदक्षिणा लगाना, उसको मत नापना। तो भैया 10वां काम देवताओं की परिक्रमा करें, और 11वां काम है नवरात्रि में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है। आज तो यहाँ पर रामचरितमानस की कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे ऐसी हर साल हो आपके यहाँ कथा। लेकिन यदि ना हो पाए तो क्या किया जाए? बोले अपने घर में रामचरितमानस की पुराण के लिए निकाल लेना, और रामायण पारायण जो इसमें लिखा हुआ है 9 पारायण बताए गए हैं, एक दिन में 1 पारायण करना। जो भी आपकी कामना हो 9 दिन आप करके देख लेना, साल आपकी बाद में आएगी वो परिक्रमा आपकी, वो पढ़ाई, वो रामचरितमानस का पाठ आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगा। ऐसी रामचरितमानस की महिमा है। अब जा बताओ, रामायण जी सब जाना थे कि नहीं जाना? जाना थे। रामचरितमानस जाना थे कि नहीं जाना? जानती है ना? रामायण में और रामचरितमानस में अंतर है। दूसरी बात ये बताओ, रामचरितमानस कौन कौन के घर में रखी? हाथ जरूर उठाएं। एक आधे 2 लोग दिखा रहा जो उनके घर में नहीं है। अब राम जी बैठ गए हैं, उसके बाद बेबी आ जाए। अच्छा, अब जा उठाओ हाथ एक ही लाने के। रामचरितमानस पढ़ता कौन कौन है? पढ़ने वालों की जनसंख्या और कम है।
भाई रामायण को जानने वाले ज्यादा हैं, रामचरित को पढ़ने वाले कम हैं। बात ऐसे नहीं बनेगी। इंजेक्शन में कितनी महंगी दवाई रखी हुई हो, लेकिन वो जब तक शरीर में लगेगी नहीं तब तक कोई काम की नहीं है, वो रखी है। ऐसे ही रामचरितमानस घर में रखी है, वो में एक बेटी अधूरा जम गई, कपड़ा कारो पर जोन बंदो तो अपनो जीवन कैसे सफेद हो जाए। भाई जीवन सफेद के लिए आपको उसको सफेद पढ़ने पलटने पड़ेंगे। रामचरितमानस के लिए जरूर पढ़े, खास करके कुंवारी बेटियां जो रामचरितमानस का पाठ करती हैं उनके लिए मनवांछित वर की प्राप्ति होती है, और जो लड़के पढ़ते हैं उनको मनवांछित कन्या की प्राप्ति होती है। गृहस्थ पढ़ता है तो मनोकामना पूरी होती है। आप करके देखिए। तो जब भी नवरात्रि आए इन 11 कामों के लिए आप जरूर करें, और यदि आपके लिए भूल जाओ आप ये 11 काम, तो YouTube चैनल पे आप निकाल लेना है ना, कथा जो लाइव चलेगी उसमें से आप 11 नोट कर लेना, और ये 11 काम हर साल हर नवरात्रि में किया करो, आपका काम बन जाएगा। तो जिस ग्रंथ को हम आश्रय लेके बैठे हैं, ये कौन सा ग्रंथ है? रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। ये जो रामायण है क्या है? कल्प वृक्ष की छाया है। कल्प वृक्ष आप लोगों ने देखा है? देखा है कि नहीं? कल्प वृक्ष कहते हैं उस वृक्ष को जिसके नीचे बैठ के सब कामनाएं पूर्ण हो जाएं। देखा है कि नहीं देखा? बताओ भाई, कहीं देखा हो तो हम भी जाके बैठ जाएं। अच्छा, आज को आदमी कहूँ वो पेड़े के नीचे बैठे तो वो जई कहे कि हे बब्बा महाराज हम आओ तुम अच्छो अच्छो करिए और दूसरे को तो नाश ही कर दे जो बिल्कुल जई के कहते। भगवान के लगी जब ऐसी मानसिकता कलयुग के आदमी की हो जाए है, सो भैया कल्प वृक्ष धरती पे अपन देते ही नहीं है। बताओ आज का आदमी यही चाहता है कि नहीं चाहता कि हम तो खूब सुखी रहे और पड़ोसी अस्पताल में भर्ती रहे, पड़ोसी की दवाई बंद न हो, गोली बंद न हो। राम सागर में जरूर न हो ऐसे, ना तर पड़ोसी ऐसे हैंगे अब उनकी जितनी कही जाए उतनी कम है। वे तो लड़वे ही फिर रहे, वे तो मौका ही देख रहे हैं कि तुम तन्नक पानी बगराओ तो वहां घर के सामने हम चढ़ जाए तुम्हारी मुड़ पे। वे तो बैठे ही है कि लाने के तुम तन्नक खुदरो करो तो फिर तो हमसे आई। कैसे कैसे लोग हो गए, पहले के लोग कैसे हटे आप सोचो पहले, और आज के लोग स्थिति विचित्र है कि नहीं है। तो भाई कहीं कल्प वृक्ष भगवान ने इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि लोगों के भाव परिवर्तित हो गए थे, और जैसे लगवाई हो तो अपन जैसे लोगों को नंबर तो आतो नहीं। बताओ भाई,
आज मुंगावली के विधायक बैठते, परसों बीना बाई बैठते, नरसों फिर अशोकनगर के बैठते, फिर गुना वाले बैठते, माँ ललितपुर वाले बैठते। रामसागर वालों को नंबर ही नहीं आने तो, ने बेगमगंज वालों को नंबर आने तो भगवान ने विचार किया कि ऐसा है, जब रामसागर वालों को नंबर नहीं आने तो फिर एक काम कर रहे हैं, कल्प वृक्ष हम पेड़ के रूप में नहीं लगाते, हम ऐसा कल्प वृक्ष लगाते हैं जिस कल्प वृक्ष के लिए आदमी अपने गांव-गांव में लगा सकता है, घर-घर में लगा सकता है। तो पूछा कौन सा कल्प वृक्ष? बोले रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष लगा देंगे, जो कोई इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं वो वृक्ष पूर्ण कर देगा। तो ये जो कल्प वृक्ष है 8 दिन तक हमारे गांव में लग गया है। आप लोग पहले दिन से आके बैठ गए। अब कछु को पता जो हो तो कथा कल से होने हैं, पंपलेट में कलई की रही है। अब जब सोची कि भैया ऐसा है कि एक दिन का लाभ है तो और ले लो अपन बढ़िया। अब सोते ही होता है, कछु अपन ऐसा तो है नहीं यहाँ के बम्बई न कर जाते, भाई यही थे। तो हमने सोचा कि एक दिन आपको और एक्स्ट्रा दे दिया जाए और लाभ मिल जाए आपके लिए। आप विचार करके ये देखिए, अब हम आपको विशेष बात बताएं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो पहले दिन से कथा में बैठे हैं। सही कथा जो होती है वो पहले दिन से ही होती है। पहले दिन ही कथा की भूमिका बनती है और उसी श्रोता को कथा समझ में आती है जो पहले दिन से सुनता है पूरी कथा, और जो पूरी कथा को सुन लेता है उसको लाभ मिलता है। तो 7 दिन बढ़िया हमें कल से आना है, पूरी कथा को सुनना है, तब ये कल्प वृक्ष काम करता है जीवन में। और भैया कथा की तो बड़ी भारी महिमा है। ये जो कथा है, हर हर महादेव। तो देखो ये भैया, ये तो मनुष्य जन्म मिलना ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो मनुष्य योनि के साथ साथ हमारे लिए मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशयः, ये 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि हम मनुष्य बन गए, मनुष्य के साथ साथ हमारी मोक्ष की इच्छा माने उद्धार की इच्छा हो गई, उसके बाद हमारे लिए महापुरुष का संग मिल जाए और जीवन में सत्संग मिल जाए तो हमारे जीवन की ये धन्यता होती है। और ये हमारे जीवन की धन्यता है, आपके जीवन की धन्यता है। ये आपके लिए यहाँ ये 3 चीजें प्राप्त हो रही हैं। मनुष्य योनि भी प्राप्त हो गई और मोक्ष की कामना के लिए हमने भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए गांव में विराजमान करने का मन बनाया, और फिर रामचरितमानस की कथा मिल गई तो समझो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा और हमारे भाग्य जग जाएंगे। जो शबरी ने कहा है, बड़ा प्यारा भाव है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। यहाँ तो राम जी आ गए हैं, इसलिए हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले गए हैं, राम आए हैं। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं,
दिन हर साल पालना झुलाया करो यहाँ पे, ये नियम बना लेना इस रामनवमी से। राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी, ओ राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खोले गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। आंगना कब सजाना है? राम जी की शोभा यात्रा होगी 5 तारीख में। उस दिन हमारे घर घर के सामने चौक होना चाहिए, बंधन वाला कलश होना चाहिए। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। तेरा जन्म सफल हो जाएगा, ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ तेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन ही जगाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मन झूमेगा और तन ही जगाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत को चमकाएगा, भाग जाएगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आए हैं, राम आए हैं। ओ राम आए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के बाद
आज बोले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग गए राम आए हैं। 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 बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं राम आए हैं। एक समय वो था हमारे भारत देश में हिंदू राष्ट्र कहलाता था, लेकिन हम लोग तो मकान में रहते थे, भगवान त्रिपाल के नीचे बैठते थे। अयोध्या जी में एक समय ऐसा था, और यहाँ लोग 56 भोग खाते रहते थे। किसी ने कहा भैया सबकी कुटी आ गई, राम जी की कुटी का क्या हुआ? सबकी कुटी आई कि नहीं? कच्चे मकान से पक्के सबके होने लगे। सबकी कुटी आई, और वास्तविक तो राम जी की पर्ण कुटी बनी हुई थी चित्रकूट में। भगवान की कब बनेगी? बोले बस बनने ही वाली है। और वहां पर भगवान का देखिए आज आनंद हो गया। वहां राम जी बैठे तो वहां आनंद हो गया, और राम सागर में भगवान बैठ रहे हैं और राम सागर में भी आनंद हो गया। यहाँ भी आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसलिए 5 तारीख को भगवान की जब शोभा यात्रा निकले, साल में और पूरे जीवन में एक दिन ही ऐसा आता है रामनवमी का, जो यात्रा गांव-गांव में निकलती है। ये भी प्रथा चालू करना, रामनवमी की यात्रा अपने गांव में हर साल निकालना, ठीक है? इस नवमी से चालू करना, और 5 तारीख में पूरे गांव में यात्रा आएगी। सबके घर सजाना, बढ़िया भगवान का स्वागत करना। एक दिन भगवान आपके घर पे आएंगे, फिर तो आपको यहीं आना है। जिंदगी भर आपकी मंदिर आना, फिर नहीं आएंगे उठ के वो, क्योंकि इतना बड़ा हमारा भाग्य कहाँ है जो भगवान हमारे दर्शन करने जाए। भाई वो तो भजनानंदी सबरी का भाग्य था कि भगवान चले गए, सरभंग का भाग्य था कि भगवान वहां यात्रा करके चले गए। हम अपने भक्त नहीं है कि भगवान हमारी यात्रा के लिए घर आए। भगवान करे आप हो जाए इतने बड़े शबरी की तरह कि आपके दर्शन करने आए, लेकिन 5 तारीख में सबके लिए अपनी बढ़िया व्यवस्था बनाना है। और भाग तो हमारे जाग गए हैं कि भगवान हमारे गांव में राम सागर में आ रहे हैं। तो देखो भैया, एक बहुत अच्छी बात बताएं आपके लिए। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 100 उपनिषद हैं। इन सब की अलग अलग महिमा है। रामायण जीवन में कुछ सिखाती है। रामायण जीवन में जीना सिखाती है कि हमें कैसे जीना है, और भागवत हमें मरना सिखाती है कैसे मरना है। गीता हमारे लिए कर्म बताती है कि हमें कैसे कर्म पर चलना है। महाभारत हमें स्वार्थ और परमार्थ बताती है, और शिव महापुराण की कथा परिवार को कैसे संभालना है, कैसे बचा के रखना है, समाज में कैसे पूजना है, ये शिव महापुराण की कथा बताती है। तो हम रामायण की कथा सुनने बैठे हैं। भाई भाई का धर्म क्या है, ये श्री रामचरितमानस की कथा बताती है। भरत जी महाराज अपनी गद्दी को राम जी के लिए दे रहे हैं, और राम जी अपनी गद्दी भरत के लिए दे रहे हैं। और इतने अपन और 5 डिसमिल के लाने केस भी ना लगा रहे हैं। 5 डिसमिल को भज्जा लड़ पड़े और केस लगाया भी ना। अदालत में केस चल रहा है। अदालत शब्द में 4 शब्द होते हैं, आदालता। पूछा गया वकील साहब से मतलब क्या है? बोले 4 ही मतलब हैं। आ माने आओ, लड़के, भाई भाई, लड़के आओ। पहले के भज्जा आते राम और भरत जैसे, और आज के हैं बाली और सुग्रीव जैसे। बाली चले गए थे कि नहीं?
सुग्रीव चले गए थे, दूर की नहीं। विचार करने वाली बात क्या है? एक ही माँ से हमने जन्म लिया, बताओ 2-5 इंच की लाने 4 अंगुल को भज्जा की दीवार अपनी जगह में बन गई, तो भज्जा को मिटा नहीं पर है, बनी कैसे? रामायण की कथा क्या बताती है? महाभारत की कथा यही बताती है। महाभारत में जब भाई भाई अलग हो गए तो महाभारत हो गया, और रामायण में 2 ही भाई इकट्ठे हो गए तो रामचरितमानस हो गया। इसलिए भैया भाई भाई कभी अलग ना रहो। तो रामायण में कथा आती है रामचरितमानस में कि भरत जी गद्दी राम को दे रहे हैं, राम जी भरत को दे रहे हैं, अपन 2 इंच के लाने केस भी ना लगा रहे हैं अदालत में। अच्छी बात नहीं है। हम सबको चाहिए कि भाई के लिए हम प्रेम करें। भाई रामायण की कथा यही तो संदेश देती है। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत एक काम करो, 14 साल के लिए तुम राम जी की जगह वन में रुक जाओ, और राम जी को 14 साल हम अयोध्या ले जाते हैं। भरत जी कहने लगे यदि राम जी 14 साल के लिए अयोध्या चले जाते हैं, वन जाने का विचार त्याग देते हैं, आप 14 साल की बात करते हैं, मैं 14 जन्म वन में रहने को तैयार हूं, लेकिन भैया को वन में मैं नहीं देख सकता। भाई भाई का धर्म ये होता है। और देखो भाई भाई की भुजा होता है। हमारी जैसे ये 2 भुजाएं हैं, एक टूट जाए तो क्या रहेगा? एक ही माँ के गर्भ में 2 भाई रहे, एक ही माँ की गोदी में 9 महीने तक हिलरे, उसमें आप बने रहे, और थोड़े से स्वार्थ के कारण आपने भाई से बोलचाल बंद कर दिया। अच्छी बात नहीं है। हिम्मत ये उस दिन न टूटी जब घर घर में दीवार उठी। न्यारपन तो बहुत अच्छी बात है, न्यारपन हर घर में होना चाहिए। न्यारपन होना चाहिए धन का, तन का, लेकिन मन का न्यारपन नहीं होना चाहिए। और वो सब की जड़ बैठी हो तुम और बुराई न मानी, जजमानी बनी है सब। ब्याह के पहले तो जी और न्यारे न भाई थे, ब्याह के पहले तो 2 ही भज्जा मिलकर रहते। अब एक बात बताओ, अलग से आपने चूल्हा रख लिया तो क्या हो गया? परेशान आप ही हो गए कि नहीं हो गए? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मिलने में और इकट्ठे रहने में आनंद है वो न्यारपन में नहीं है। इसलिए कथा संदेश देती है कि हिम्मत उस दिन न टूटी जिस दिन घर घर में दीवार उठी। हिम्मत उस दिन न टूटी जब घर घर में दीवार उठी, बल्कि हिम्मत उस दिन टूट गई जब भाई भाई के दिल में दरार उठी। भाई के प्रति प्रेम मत कम करिए। भाई के लिए आप मानिए, अपने भाई के लिए आप थोड़ा बहुत ज्यादा चला गया, 2, 5, 10 डिसमिल 1 एकड़ तो कोई बात नहीं है, अपने ही तो भाई है। दूसरे के यहाँ कहाँ जा रहा है? लड़ झगड़ के वकीलों को क्यों देते हो? इसलिए भाई भाई को साथ रहना चाहिए। और इस समय यदि सबसे ज्यादा स्थिति खराब है तो 3 लोगों की, एक भैया, दूसरा मैया और तीसरी गैया, ये 3 बहुत परेशान है। भाई भाई की बोलाचाली बंद है, फोन पे बात नहीं हो सकती। और फोन पे बंद हो गई बात तो घरवाली को मुंह मुस्कुरा गाओ, देखो कितनी बात मानत हमारी। वो कहूँ 2 मिनट बात कर ली फोन पे भज्जा से, बैग तैयार इधर है, बिल्कुल हम निकल ही गए हैं घर से। भाई मिल के रहना चाहिए, क्यों आप मन अलग कर रहे हो? परिवार में रहिए इकट्ठे। तो भैया भाई भाई जब अलग हो गए, कौरव और पांडव तो महाभारत हो गया, और जब राम और भरत इकट्ठे हो गए तो भैया रामचरितमानस हो गया। कथा संदेश यही देती है, भाई भाई का क्या धर्म है उस पे हमें चलना चाहिए। यदि आप कौरव और पांडवों की तरह जीते हो तो उस समय महाभारत तो केवल एक बार ही हुआ था, लेकिन यदि आप महाभारत की कथा पे संदेश कुछ शिक्षा नहीं लेते तो वहां तो 18 दिन में महाभारत भगवान ने शांत करा दिया था। यहाँ तो भैया कई सालों तक चलेगा।
महाभारत यहां पर बंद नहीं होगा। इसलिए संदेश इतना है कि मिलके रहो। भाई भाई का प्रेम क्या है? तो पहली स्थिति भैया की खराब है, दूसरी स्थिति मैया की खराब है। ब्याह के पहले कहते मम्मी हमाई, और ब्याह होगा उसको मम्मी तुम्हारी। फिर तो स्थिति बदल गई। पहले बात दूसरी थी, मम्मी हमारी बचपन में हमारी है, और जब बड़े हो गए बोले बड़े भज जाए सोचे करो सालक तुम ही रख ले, इनकी लाना साल भर के बाद हमारे तक पहुंचा दीजिए। जिन माँ बाप की तुमने 50 एकड़ जमीन जायदाद बांट ली, उन माँ बाप को तो मत बांटो। कुछ निकम्मे ऐसे भी बच्चे हैं जो कहते हैं पापा जी तुम्हारे साथ रहेंगे, मम्मी हमारे साथ रहेंगी, उनको भी तुमने बांट दिया। आप विचार करके देखिए कैसी स्थिति हो गई है। तीसरी स्थिति गैया की बहुत खराब है। गाय भी बहुत परेशान है। जब तक गज्जा लगी सो गज्जा हमारी, और जो गाय छुटानी सो फिर तो दूसरे गांव में ही भेज दी, अपनी है ही नहीं है, लगन लगी सो फिर ले आए। स्थिति खराब है कि नहीं है? इन तीनों को सुधारे। भाई भाई का प्रेम क्या है ये यहाँ बताते हैं, और एक पुत्र का धर्म क्या है वो रामायण में बताते हैं। दशरथ जी ने एक वचन बोला और भगवान श्री राम पूरा राजपाट त्याग के वन के लिए चले गए, और इतने कछु को पापा ने कह दी तो जा कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, तुम शांत ही बैठू करे, तुम जानत नहीं आवे कछु, समय बदल गयो है। राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरी सिंहासन है, आप चौथे पन में आ गए हैं, आपने क्या बोल दिया? वो वन के लिए चले गए। अरे सौत माता ने कहा था कि कहीं तो उनकी सौतेली माँ थी, उनने कहा कि तुम वन चले जाओ, तो राम जी ने एक बार भी विचार नहीं किया। और आज की स्थिति आप देखिए, तुम अपने मोड़ी मोड़ों से जाके जो आज जाके बेटा तुम्हें 1 महीना हमारे पांव दबाने हैं, 1 महीना बाद हमें बता जो कौन के मोड़ी मोड़ों ने 1 महीना पांव दबाए। अरे 1 महीना का तुम 1 दिन कोई बैठा ले उनके जाना, तो 1 दिन ने पांव दबे हैं। स्थिति कितनी बदल रही है। उत्तम बेटा कौन है? उत्तम बेटा वह है जो पिता ने कोई बात का चिंतन किया और बस बेटे ने कर दिया, वो उत्तम कोटि का बेटा होता है। उत्तमं चिंतमं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा। मध्यम कोटि का वो होता है कि पिता ने कोई बात बोली और बोलने पे पूरी कर देता है। अधम कोटि का वो होता है कि तू चिल्लात रहे हो बे जाके, तो उनकी तो आदत हो गई है कुत्तों जैसी भौंकबेगी, तो भी तो भौंकते ही रहते गुरुजी। क्या हालत है? बोले गुरुजी में तो भौंकते ही रहते, उनको क्या है? कलयुग में ऐसे मोड़ी मोड़ा है। उत्तम कोटि का वो होता है जो कुछ कहा और बस तैयार हो गए। यदि ऐसे बच्चे नहीं होते तो गुरुजी लोग वृद्धाश्रम क्यों बनाते? वृंदावन में कितने वृद्धाश्रम बन रहे हैं। वृद्धाश्रम बनाना अच्छी बात है, लेकिन ये जो है पाश्चात्य संस्कृति का विषय है। वृद्धाश्रम नहीं बनाना चाहिए। वृद्धों की सेवा तो घर में करनी चाहिए। कितना ही बड़ा आप वृद्धाश्रम बना दें, लेकिन जो सुख माँ बाप को अपने बच्चों के साथ रह के मिलता है वो वृद्धाश्रम में नहीं मिल सकता। उस माँ को अपने बेटे की बार बार याद आएगी, कोई कितनी सेवा करे, लेकिन उसका मन तो अपने बच्चों पे ही जाएगा। इसलिए भैया वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनकी मर्यादा रखें, माता पिता का जो कर्तव्य है वो रखें। भगवान राम वन के लिए चले गए, अपन वन तो नहीं पहुंचा रहे, लेकिन कम से कम माता पिता को वृंदावन का ही दर्शन करा दे तो ही बहुत है। बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिनने अभी कुंभ में उनको स्नान करा दिया, बहुत सौभाग्यशाली है। और देखो पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्र
जुबती जग कोई, पौत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगतो जासो सुत होई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पौत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पौत्रवती जुबती जग सोई। उन्हीं माता पिता का अपने बच्चों को जन्म देना सार्थक है जो अपने बच्चों को 3 कार्यों में डालते हैं, या तो वो भक्त बने, या दाता बने, या फिर शूरवीर बने। उन माताओं का जन्मना सार्थक है। एक और आपको अच्छी बात हम बताएं, कुत्ता सबने देखा है, यज्ञशाला में कुत्तों की व्यवस्था करके जरूर जाने हैं जजमानों को। हाँ, ओ के बाद ही जाने हैं, कुत्ता न जाए। मंडप प्रवेश तो यही से नहीं भाव, कल हो यही से मंडप प्रवेश के बाद कुत्ता चला जाए तो पूरा मंडप दोबारा लीपने का विधान है। इसलिए भैया उसकी व्यवस्था करना है अपने लिए, भले चाहे रोटी खा के आज जो बाद में मनु को बंद करने हैं अपने नाम। हाँ, और यदि निवेदन मानना स्वीकार करें तो बारी बारी से 2-4 लोग रात में जरूर सोए। यहाँ भाई 2-2, 4-4 लोग बट जाएं आप ऐसा। तो कुत्ता सबने देखा है। कुत्ता क्या करता है, जो उसको डांटता है मारता है उसको वो काटता है, और जे कोई रोटी खुआए वो नहीं काटे, नहीं काटता ना। अच्छा, और दूसरी बात ये भी है कि कुत्ता घर में रहता है, दूसरे आदमी आए तो उनको भी काटता है, दौड़ता है, दौड़ता की नहीं। लेकिन जो आदमी कुत्ते को रोटी खिलाता है उसको कुत्ता नहीं काटता, ना उसको दौड़ता है, ना भौंकता है। जो खिलाता है उसको नहीं काटता, ना भौंकता है। अरे जो रोटी खिलाता है, यदि उसका परिचित कोई आदमी आ जाए, कुत्ता भौंके, वो आदमी कह दे कि नहीं नहीं मोती बस बस ठीक है ठीक है, ये अपना ही आदमी है, अपना ही आदमी है, तो कुत्ता उसे नहीं काटता, उसे नहीं भौंकता। ये बात सही है कि नहीं है? जिन माँ बाप ने हमें लाखों करोड़ों की संपत्ति दी, उन माँ बाप के लिए हम कुत्तों जैसे भौंक रहे हैं। बात को अन्यथा बात कड़वी लग सकती है, लेकिन बात सत्य है। तुम्हें लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के माता पिता ने दी, तो क्या कुत्तों से भी गैवीते हो गए? कुत्ता जो रोटी डाले उसके लिए भौंकता नहीं है। जो आदमी कह दे कि मोती बस 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 ये अपना ही आदमी है, इसको मत काटो, तो वो कुत्ता भौंकता नहीं है। तो जिन माँ बाप ने घर दे दिया, संपत्ति दे दी, बच्चे उन्हीं को भौंक रहे। बोले तुम कुछ नहीं जानते, तुम तो बैठे रहो बस। ये बच्चों का धर्म नहीं है। राम जी के चरित्र से शिक्षा ले कि हमें ही नहीं करना। 3 होते हैं, एक लड़का, एक बेटा, एक पुत्र। लड़का वो होता है जो लड़ के हिस्सा अपना ले लेता है। आतरी तीसरे बस यही बात है। पापा जी जमीन बांट दे, घर बांट दे, जो लड़ के हिस्सा ले ले वो लड़का, बंटवारे में जो माता पिता दे दे वो बेटा। लेकिन जो ना लड़के ले ना बंटवारे में ले, माता पिता जो इच्छा से दे दे और ना दे तो कोई बात नहीं, उनकी चरणों की सेवा करे, उनके जीवन में उनकी सेवा करे, उनका ध्यान रखे, उसे कहते हैं पुत्र। और ऐसे पुत्र के लिए जो पा जाता है उसका जीवन ही सफल हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो भैया हमें ना लड़का बनना है ना बेटा, हमें तो बनना है पुत्र। और 3 और होते हैं, एक को कहते हैं पूत, एक को कहते हैं कपूत और एक को कहते हैं सपूत।
पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। इसलिए इतने लोगों से आप बच के रहना। अड़ियल घोड़ी पड़ियल बैल, ठीक है, और मरे करक्सा नार। यदि घोड़ी अड़ियल है, अड़ जाए जहां चाहे, उस घोड़ी को रखना ही नहीं। और पड़ियल बैल, मरे करक्सा नार, खराब बोलने वाली घरवाली हो, चली गई हो दुख दुख न करियो। पुराण में लिखा हुआ है कि मरे करक्सा नार, जो गलत बोले हर दिन आदमी उसकी वाणी से मरे तो क्या फायदा। फिर मरे जो पूत कपूत, जो कुल को दाग लगावे। जिस बेटे ने कुल को दाग लगाया, ऐसा बेटा भी चला जाए उसके मरने पे दुख मत करना, क्योंकि वो कपूत था। और ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पिए। ब्राह्मण यदि है और अपने हाथ से दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, बेईमानी कर रहा है, उस ब्राह्मण के मरने पर सोच नहीं करना और ना शोक करना। भाई जो सट्टा खेल है, जो जुआ खेल है, जो गारी दे, उल्टे सीधे बोलचाल, भले पंडित जी हते, अब चले गए तो कोई बात नहीं। बात तो वही औरों की न रहे, हम औरों की भी रहे भाई, हम लोगों की भी होनी चाहिए। तो अड़ियल घोड़ी पड़ियल बैल, मरे करकसा नार, और मर जाए पूत कपूत जो कुल को दाग लगावे। और ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पावे और कहे बिनताल, सुनो भाई विक्रम, इतने को नहीं रोना। और ये मर जाए तो अपने घर में चद्दर तान के सोना, अपने घर में चद्दर तान के सोना, कोई चिंता की बात नहीं है। यदि बेटा अच्छा है तो सब कुछ बढ़िया है भाई। यदि कपूत निकल जाए तो क्या मतलब। धुंधकारी जब हुआ तो पंडित जी को बहुत दुख भाव, विचार करने लगे कि इससे अच्छा तो हो ही नहीं तो बढ़िया है। कभी कभी माताएं भी बोल देती हैं, हम पता नहीं तो तुम ऐसे न कर हो,